Hello everyone, welcome to math class. Class 4. Exercise first A. Question number 9. Question number 9 का A. 583 plus 602 minus 350. ओके स्टूडेंट, आपको आपने पहले प्लस के क्वेश्चन किए, फिर माइनस किए, अब ये दोनों क्वेश्चन एक साथ हैं. ओके स्टूडेंट, तो जी इन्हें सोल्व करेंगे. देखते हैं कैसे करते हैं स्टूडेंट. इन्हें कॉलम में ऐड करके हम सोल्व करेंगे. ठीक है जी. जैसे क्या है 583 अब प्लस 602. ओके स्टूडेंट, अब इन्हें ऐसे लिख कर आप ऐड करेंगे. 3 और 2 5, 8 और 0 8 और 5 और 6 11. ओके स्टूडेंट, जो भी आंसर आएगा आप इसे नेक्स्ट रो में लिखेंगे 1185. अब स्टूडेंट माइनस क्या है 315. अब हम इसे 315 माइनस कर देंगे इसमें से. ये स्पेस खाली है तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे ताकि ओड सा फील ना हो. अब करिए 5 में से 5 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 0. ओके स्टूडेंट, अब 8 में से 1 माइनस करना है आपको, तो आप 1 से आगे 8 तक काउंट कर सकते हैं. है जी 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. स्टूडेंट 7 आ गया. अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 1 में से हम 3 माइनस नहीं कर सकते है ना, तो क्या करेंगे 1 पे से कैरी इधर ले लेंगे, तो कैरी 10 का होता है और 1 ये. तो स्टूडेंट कितने हो गए 11 हो गए, तो यहाँ ऊपर 11 आ गया. अब आप 11 में से 3 माइनस करेंगे. आप 3 से आगे काउंट कर सकते हैं 11 तक. 3 से आगे 4 5 6 7 8 9 10 11. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो स्टूडेंट यहाँ पे 8 आ जाएगा और 1 के लिए इधर चला गया था तो यहाँ पे 0 रह जाएगी. ओके स्टूडेंट, तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये सोल्व हो गया है ना. अगर आप माइनस के क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को ऐड करिए. अगर ये आंसर आ जाता है तो आपका सवाल सही है. देखो 0 और 5 5, 7 और 1 8 और 8 और 3 11. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी. स्टूडेंट इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना आप. इसमें 943 माइनस 268 माइनस 517 है ना. तो स्टूडेंट पहले तो आप इसमें से इससे माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा इससे माइनस करेंगे. वैसे आप स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है, तो इसलिए आप ऐसे ही कर लेंगे. पहले इसमें से ये डिजिट माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस करेंगे. ठीक है, तो लिख लीजिए 9 4 3 2 6 8 माइनस. अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 है, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो इधर से एक कैरी लेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 10 और 3 13 हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रह जाएंगे जी 3. स्टूडेंट ये 3 लिखना जरूरी होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो ऐसा होता है कि आप भूल जाए कि भाई यहाँ पे 3 था और फिर 4 में से माइनस कर दे, है ना, तो गलत हो जाएगा. इससे अच्छा है कि आप लिख ले, चाहे बाद में फिर क्लियर कर दे. अब 8 से आगे 13 तक काउंट करना है स्टूडेंट. 8 से आगे 9 10 11 12 13. तो 1 2 3 4 5. तो स्टूडेंट यहाँ पे 5 आ गया. अब यहाँ पे 3 है, 3 में से 6 माइनस नहीं होने के, तो एक 9 पे से कैरी ले लेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी 13 हो जाएंगे. 10 और 3 13 और यहाँ पे क्या रह जाएगा
और यहाँ पे रह जाएगा जी 8, 7 के साथ लिख लेना चाहिए। अब 6 आ गए, 7 8 9 10 11 12 13, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो स्टूडेंट यहाँ पे 7 आ जाएगा, है ना। 13 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे 7 बचेगा। वैसे तो आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं। ये तो सेकंड या जो थर्ड के बच्चे होते हैं, फर्स्ट के होते हैं, तो उनके लिए मेथड होता है स्टूडेंट। ओके, अब फिर है जी 8, 8 में से 2 माइनस करना है हमें। 2 से आगे 3 4 5 6 7 8, तो कितने 1 2 3 4 5 6, तो स्टूडेंट ये आपका इसका आंसर आ गया, है ना। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, -570, है ना। तो इसे इसमें से माइनस करना है। तो स्टूडेंट आपके पास क्या आया, जो आंसर आया उसे आप कॉलम में अरेंज करेंगे। अब आप इसे माइनस कर लेंगे। आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऊपर 5 है, नीचे 7 है, 5 स्मॉल है, 10 7, है ना। तो क्या करेंगे, इधर से 7 पे से 1 के ले लेंगे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 15 हो जाएंगे और यहाँ पे 6 रह जाएंगे, है ना। अगर आप 15 में से 7 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट कितने बचेंगे, काउंट कर लीजिए। 7 से आगे 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो स्टूडेंट यहाँ पे 8 आ गया। अब यहाँ 6 है, 6 में से आप 1 माइनस कर दे तो 5, अब 6 में से आपने 5 माइनस करने हैं, तो स्टूडेंट 1 बचेगा यहाँ पे, है ना। तो ये आंसर भी आपका क्लियर हो गया, सोल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, अब क्या है जी, 592 माइनस 681 प्लस 89। स्टूडेंट जैसे सी क्वेश्चन होएगा आपका, सेम उसी प्रकार आपका डी वाला क्वेश्चन भी होने वाला है, ठीक है। तो आप सी को बहुत अच्छी प्रकार देखेंगे। तो पहले क्या देखिए स्टूडेंट, इसे हमें जो ये क्वेश्चन है इसे अरेंज करना होगा। अगर पहले कोई डिजिट है और उसके बाद माइनस है, तो सबसे पहले हम प्लस प्लस को प्लस करते हैं, माइनस बाद में करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये बात आप याद रखेंगे। बोर्ड मार्क्स का एक नियम होता है जिसके अनुसार पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और लास्ट में सबट्रैक्ट होता है। ओके स्टूडेंट, तो उसी नियम के अनुसार हम इसे चेंज करना होगा हमें। जो पहली डिजिट होती है, फर्स्ट डिजिट होती है, उसे तो हम सेम की सेम लिखते हैं। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये इसकी जो प्लस के चिन्ह होता है ये इसके साथ है, ये माइनस का चिन्ह इसके साथ है इस डिजिट के, तो हम इसे इसके चिन्ह के सहित यहाँ पे ले आएंगे और माइनस को इधर ले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, पहली डिजिट सेम की सेम लिखेंगे, जो प्लस वाली डिजिट है उसे आप पहले लाएंगे और माइनस वाली को बाद में ले जाएंगे, क्योंकि हम पहले प्लस करते हैं। अगर आपने इसे ऐसे माइनस कर दिया, पहले माइनस कर दिया फिर प्लस कर दिया, तो आपका आंसर गलत आएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। 5 9 2 9 8 प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए। 9 2 11 और 1 9 1 10 10 8 18 और कैरी 1 5 और 1 6। ओके स्टूडेंट, ये आ गया। अब आप इसे जो भी आंसर आता है उसे यहाँ पे लिखते हैं। अब माइनस क्या करना, 186, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको पता होता है अगर सेम डिजिट माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। 8 में से 0, 6 में से 6 0, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया आपका 0, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर ये डी वाला है स्टूडेंट, इसमें भी आप क्या करेंगे 3050, है ना, और फिर माइनस करेंगे, नहीं जी 4786 है स्टूडेंट ये। अब फिर इसमें आप प्लस करेंगे 2324,
और फिर माइनस वाला जो है 5723, इसे आप लास्ट में ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4786 में प्लस करेंगे 2324। ओके स्टूडेंट, और फिर प्लस करके जो आंसर आएगा उसमें से आप क्या करेंगे, 5723 को माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसे आप अपनी नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी हमने आपके लिए छोड़ दिया है, इसे आप पहले रफ कॉपी में करेंगे, उसके बाद अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट देखिए, बुक में नो स्पेस है इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, और डबल डिजिट से मल्टीप्लाई है। लेकिन स्टूडेंट जो पहले डिजिट है वो हमारी 0 है, जो सेकंड है वो 5 है। तो स्टूडेंट आप तो कुछ समय के लिए आप ये भूल जाइए कि यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये सोचिए यहाँ पे 5 है, बस आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर तो आप कीजिए 5 5 जा, देखिए 25 होता है, 5 5 जा 25 होता है, तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे। जो वंस प्लेस पे डिजिट होती है उसे आप नीचे लिखते हैं, और जो 10 प्लेस पे डिजिट होती है वो कैरी के लिए जाती है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर आप 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यानी कि 5 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आप ऐसे भी करके पढ़ सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब स्टूडेंट देखिए, अब 15 आ गया, 2 आपके पास कैरी के लिए था, तो 15 और 2 कितने हो जाएंगे, 17, है ना। तो यहाँ पे आप 17 ऐसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे 0 थी, तो आप यहाँ पे एक 0 लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा एक ही टाइम में, 1 टाइम में ही हो जाएगा। आप नहीं इसे 2 बार करते, है ना। वैसे तो ऐसे भी हो सकता है, हम आपको दिखा सकते हैं स्टूडेंट, ये कैसे होना था, 3 5 मल्टीप्लाई 3 5 0 5 0 0 0 3 जा 0। तो स्टूडेंट अगर किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई हम 0 के साथ करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है जी, फिर जो फर्स्ट डिजिट होती है उसके नीचे क्रॉस का निशान लगाते हैं, और 5 का टेबल 5 बार, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17। तो स्टूडेंट अब इन दोनों को ऐड करते हैं, आ गया ना ये आंसर। तो बुक में इतना स्पेस नहीं है, तो जितना स्पेस है उसी के अनुसार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए बी क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। बी के लिए बी हमने छोड़ दिया है, इसे आप रफ कॉपी पे करेंगे, फिर उसके बाद में आप इसे अपनी बुक में कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब आप यहां भी ऐसे ही करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 से करेंगे। ठीक है जी, 4 6 जा 24। तो स्टूडेंट 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी के लिए रह जाएगा। अब 4 का टेबल हम 8 टाइम पढ़ेंगे, जो भी ऊपर डिजिट होती है, जो नीचे डिजिट होती है उसका टेबल हम उतने ही टाइम पढ़ते हैं। ठीक है, 4 का टेबल हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 8 जा 32। तो स्टूडेंट 2 हमारे पास कैरी थे 4, अब कितना हो गए 34 हो गए। तो स्टूडेंट यहाँ 4 लिखेंगे, और ये 4 तो वहां चला गया, और ये हमारा कैरी के लिए रह गया। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है, हमारी 2 है। अब हम 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 4 2 जा 8 8, और जी 3 हमारे पास कैरी के लिए थे, तो कितना हो गया स्टूडेंट 11, है ना। अब ये 0 है, तो इस 0 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है जी, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसे भी ऐसे ही करना है स्टूडेंट, 0 से नहीं करेंगे, 7 से करेंगे। अब ऊपर 7 है, ऊपर 9 है, नीचे 7 है, तो 7 का टेबल्स हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट अगर आप 9 का टेबल 7 बार भी
पढ़े तो भी वही डिजिट आती है। मल्टीप्लाई में चाहे देखो 9 की 7 में कीजिए 63 आएगा, या 7 की 9 में कीजिए तब भी 63 आएगा। आप इसका टेबल भी 9 का टेबल 7 बार पढ़ सकते हैं, 7 का टेबल 9 बार टाइम्स पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट 63 आ गया तो हमने ये लगा दिया और 6 हमारा कैरी के लिए चला गया। 7 0 0, अगर किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 0 के साथ होती है आंसर 0 ही आता है, और उसमें 6 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट 63 का 63 आ जाएगा। अब 7 9 से 63, अगर आगे 0 है, नेक्स्ट डिजिट हमारी 0 है तो हम कैरी ना लगा तो उसे पूरा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम चलाएंगे भी तब भी वही डिजिट आनी है। फिर इस डिजिट को छोड़ देते हैं, इस पे नहीं चलाते, जो नेक्स्ट डिजिट होती है उस पे टेबल अप्लाई करते हैं। अब 7 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे। 7 4 जा 28। तो स्टूडेंट एक ये 0 थी, इस 0 को आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट, अब स्टूडेंट अब 2 0 है, कितनी भी 0 है, अगर वंस की साइड से 0 शुरू हो रही क्रम वाइज है तो स्टूडेंट उन्हें सबको छोड़ देते हैं, उनसे मल्टीप्लाई नहीं करते। अब ये 2 है और ऊपर 4, 2 ऊपर भी 2 है, तो 2 का टेबल हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब स्टूडेंट ये 2 0 थी तो 2 की 2 0 आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप इन्हें लॉन्ग मेथड से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, है ना। अगर दोनों तरीके से आपका आंसर एक ही आता है तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट, चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें 2 डिजिट से मल्टीप्लाई है। ओके स्टूडेंट, अब इसमें 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो आप यहाँ 0 नहीं लगा सकते, ठीक है ना, कि भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर यहाँ पे 0 लगा दीजिए, ऐसा नहीं होने का। ठीक है जी, अगर यहाँ 0 में वंस पे 0 होती तो ऐसा हो सकता था। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 7 है, तो आप इस 7 की मल्टीप्लाई इन डिजिट में करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई आपसे 1 डिजिट की मल्टीप्लाई तो आती है, 2 डिजिट की आती नहीं, तो हम आपको इसे 1 डिजिट की करके बता रहे हैं। स्टूडेंट देखिए ये 3 5 9 है ना। अब आप इसे 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है जी, 7 9 जा 63, 7 5 जा 35 और 6 41, तो 1 यहाँ आएगा और कैरी के लिए चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, 3 7 3 जा 21, तो स्टूडेंट और यहाँ प्लस हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपसे ये तो आता है ना, तो आप इसे यहाँ लिख लीजिए 3 1 5 2। ओके स्टूडेंट, आपसे 1 डिजिट की मल्टीप्लाई आती है, आसानी से आपने 1 डिजिट की मल्टीप्लाई की और यहाँ पे लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या है ये आपका, फिर इसी डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 5 जा 15 16 और 17 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप डबल डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट जो आपका पहला आंसर आता है, जो उसकी वंस प्लेस पे डिजिट होती है, उसके नीचे आप एक क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है जी, और फिर जो ये आपका आंसर है सेकंड का, उससे लिखना शुरू करते हैं 7 7 0 1। ओके स्टूडेंट, ऐसे आप इसे लिखेंगे। ठीक है, एक डिजिट, एक बॉक्स में एक ही डिजिट आपको लिखनी है।
ओके स्टूडेंट, अगर आप ऐसा करते हैं कि भाई ये 7 यहाँ बीच में लिख दिया आपने 1 और 3 के, तो आप जब इन्हें प्लस करते हैं ना तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, इसलिए डिजिट के नीचे ये डिजिट होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ 3 का 3 रहेगा। अब 7 और 1 8 और जी 7 और 5 12 कैरी 1 2 0 2 और 1 3 और 1 का 1। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, आप इन्हें अलग अलग डिजिट्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करके आप इन्हें ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपसे अच्छी प्रकार आते हैं कि भाई आप कॉन्फिडेंट है कि भाई आपसे 2 डिजिट की मल्टीप्लाई आती है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, जैसे ये करेंगे। 8 है, 8 का ऊपर 9 है स्टूडेंट, तो हम 8 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो 9 8 जा या 9 8 9 जा, आप ऊपर से पढ़ सकते हैं नीचे से भी। वैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप 8 का टेबल ही पढ़ लीजिए। ठीक है, 8 9 जा 72, तो स्टूडेंट आगे 0 है तो हम 72 का 72 लिख देंगे। ठीक है, अब लिख तो लिया जी। अब इस 0 पे 8 का टेबल अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये डायरेक्ट लिख चुके हैं, है ना। नहीं तो 7 कैरी रहता, फिर 8 0 0 और 0 प्लस 7 इज 7 आता फिर, है ना। तो 8 बन जा 8। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट डिजिट आ गई, तो जो वंस प्लेस पे है उसके नीचे एक क्रॉस लगाएंगे। फिर 8 से तो हो गई, अब 4 से करेंगे स्टूडेंट। अब 4 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 9 जा 36, तो स्टूडेंट 36। अब 0 पे नहीं पढ़ने के, अब 4 1 जा 4। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, 2 7 6 13 कैरी 1 और 3 और 1 4 और 8 12 कैरी 1 और जी 4 और 1 5। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट याद रखें, हमने सी डी और ई कराए हैं आपको, ए और बी आप अपनी रफ कॉपी पे करके देखेंगे स्वयं, और जब वो आंसर सही आ जाएगा उसके बाद आप उसे अपनी बुक में फिल करेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई। अब स्टूडेंट ये 3 है, ऊपर 2 है, तो हम 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हैं। देखिए ये 2 है, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यहाँ पे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी 3, तो हम 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो स्टूडेंट यहाँ 9 आ गया। अब इसी प्रकार 3 का टेबल आप 6 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 6 लाइन खींच के भी आप उनपे ड्रा करके उनपे 6 का टेबल रीड कर सकते हैं स्टूडेंट, और अदरवाइज आप ऐसे ही कर सकते हैं। 6 3 जा 18। अब जो वंस प्लेस पे है वहां पे एक क्रॉस लगाएंगे। अब स्टूडेंट 5 है, अब 5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे। देखो जैसे पहले किया था ऐसे ही करेंगे। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 कैरी 1 हो जाएगा स्टूडेंट। 3 5 जा 15 और स्टूडेंट 1 ये, तो कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। जो वंस प्लेस पे होती है डिजिट यही रहती है और 10 प्लेस वाली कैरी के लिए जाती है ना, तो ये तो यहाँ पे चली गई 6। अब स्टूडेंट 5 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे। 5 6 जा 30, तो स्टूडेंट 1 कैरी था हमारे पास 30 और 1 31। अब इन्हें ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, 6 के 6 हो जाएंगे। 9 में 0 प्लस करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, और जी 8 में 6 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा, और कैरी 1 है स्टूडेंट। 1 1 2 और 1 3, और 3 में कुछ भी ऐड नहीं होने वाला, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आंसर आ गया आपका 33,496। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक
ये कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर भी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।